और ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने बारूद बरसाकर अरब में शक्ति प्रदर्शन किया। मध्य पूर्व में ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक अमेरिका की तरफ से हुई युद्ध विराम की घोषणा ने ईरान को भी एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित कर दिया और यह ताकत ईरानी प्रॉक्सी के लिए संजीवनी बन गई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान से जारी संघर्ष के बीच जैसे ही ट्रंप ने शांति के पथ पर कदम रखे, वैसे ही इजरायली हमलों की दिशा भी बदल गई। टारगेट पर फिर से ईरान के प्रॉक्सी संगठन आ गए, इसलिए दक्षिणी लेबनान के तटीय क्षेत्र पर इजरायल ने एक हमला किया। दावे के तहत इस हमले में इजरायली सेना ने रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसमें हिजबुल्लाह की आर्टिलरी बल के कमांडर की मौत हो गई। और इस हमले का कारण इजरायल ने बताया कि हिजबुल्लाह आर्टिलरी क्षमता को फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे नष्ट कर दिया गया है। तो क्या ईरान में बारूदी तबाही के बाद प्रॉक्सी कमजोर हो चुके हैं? जवाब ईरान के सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन हूती ने दिया। यह वीडियो हूती ने जारी किया है, जिसमें एक मिसाइल दिखाई गई है। दावे के तहत यह हमला हूती ने इजरायल के बेन गुरियन एयरबेस को टारगेट बनाते हुए किया है। और इस हमले से न सिर्फ हिजबुल्लाह पर हुए हमले का बदला लिया गया है, बल्कि यह भी बताने की कोशिश हुई है कि अभी ईरान और उसके हथियारों के सहारे मोर्चा संभालने वाले संगठनों की ताकत कम नहीं हुई है। यानी हूती ने न सिर्फ ईरान के पास ताकतवर प्रक्षेपास्त्र होने की नुमाइश की है, बल्कि इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को दहलाकर उसके डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने का दावा किया है। लेकिन इजरायल का दावा हूती से अलग है, जिसमें कहा गया है कि हूती की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, जिसके मलबे से भी किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो क्या अब ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर इजरायल है? क्या इजरायल का भविष्य सिर्फ युद्ध है? इस प्रश्न का सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान पर हमले के बावजूद उसके न्यूक्लियर और मिसाइल केंद्रों को ज्यादा नुकसान न पहुंचना ईरान के प्रॉक्सी के लिए संजीवनी साबित हो रहा है, जो इस क्षेत्र में अब शांति स्थापना नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।